हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, लास्ट टाइम इसमें से हमारे 2 क्वेश्चन आए थे और हर एक 2 मार्क्स का होता है, यानी 4 मार्क्स जो हमारे यहाँ पे है वो कवर हो जाएंगे इस टॉपिक को करते टाइम। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर हम लाइव क्लास कंडक्ट कर पाएंगे गाइस। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें गाइस ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, और गाइज ये जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना, ये हमारी यूनिट 6 यानी लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है। तो इससे पहले जो कैटेगोरिकल प्रोपोर्शन है और इंडियन लॉजिक है, ये दोनों वीडियोस आप देख लेना गाइज, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे ये वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप चेक कर लेना गाइज। इसके अलावा गाइज जो हमारी यूनिट 4 है कम्युनिकेशन वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है, प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो चुके हैं उसके। फर्दर अगर कोई उसमें टॉपिक बचता है तो उसको भी कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो इनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, यूनिट 4 की अलग से कम्युनिकेशन की और यूनिट 6 यानी लॉजिकल रीजनिंग वाली अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। यूनिट 6 में आपको लॉजिकल रीजनिंग की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी गाइस। ठीक है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं सारा। बट ये स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना जो आज हम कवर करने वाले हैं गाइज, इससे पहले आपको कैटेगोरिकल प्रोपोर्शन और इंडियन लॉजिक वाली वीडियो पक्का देखनी है, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा आज वाला टॉपिक। ठीक है, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अनुमाना के बारे में। ठीक है, उसके जितने भी टाइप हैं, इंडियन लॉजिक में वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप से उसको डिवाइड करते हैं, तो आज फर्दर एक और उसका टाइप में लेके आई हूँ आपके सामने। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अब इसको डिटेल में। गाइस, सबसे पहले जो हमारा प्रमाणाज है, जो लास्ट वीडियो में किया था इंडियन लॉजिक वाली में, तो उसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये जो हमसे मिस हो गई थी लास्ट वीडियो में, वो मैं बता रही हूँ आपको। जो प्रमाणा है उसको हमने 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है डायरेक्ट प्रमाणा और सेकंड है इनडायरेक्ट प्रमाणा। जो हमारा डायरेक्ट प्रमाणा होता है गाइस, जो हम सेंसेस के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, जो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है, जब हमारी सेंसेस होती हैं, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, उनके थ्रू जब हम अपनी नॉलेज गेन करते हैं तो वो डायरेक्ट प्रमाणा, उसको हमने नाम दे दिया। और प्रमाणा बेसिकली परसेप्शन होती है गाइस। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट प्रमाणा है वो हमारी सेंसेस इंक्लूड नहीं होती उसमें। ठीक है, हमने ऑलरेडी सेंसेस के थ्रू कोई नॉलेज गेन कर ली है और वो जो हमारी मेमोरी हमारे माइंड में क्रिएट हो गई है, जो स्मृति यानी मेमोरी हमारे माइंड में क्रिएट हो गई है, उसके बेसिस पे जब हम नॉलेज गेन करते हैं गाइस, उसको हम इनडायरेक्ट प्रमाणा बोलते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट प्रमाणा है उसका एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष प्रमाण। याद होगा आपको। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 6 सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, उनमें सबसे पहला था प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में मैंने बताया था कि जब हम सेंसेस के थ्रू कोई नॉलेज गेन करते हैं तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। इसके अलावा जो हमारे 5 बच गए, यानी कि शब्द, अर्थापत्ति और ये जितने भी बच गए 5 हमारे, ये सब कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट प्रमाणा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट प्रमाण का एग्जाम्पल बताओ, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणा। और बाकी अगर गिवन है और इनडायरेक्ट प्रमाणा पूछे तो उनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो बाकी के 5 हैं वो सारे हमारे इनडायरेक्ट प्रमाणा हो गए गाइस। ठीक है, अब देखो अनुमाना वाला टॉपिक देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको। अनुमाना बेसिकली इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस यानी स्टेटमेंट के बेसिस पे जब हम कंक्लूजन निकालते हैं गाइस, वो होता है हमारा अनुमान। अनुमान लगाना बोलते हैं ना, एस्टिमेशन लगाना। तो अकॉर्डिंग टू न्याय थ्योरी, अनुमाना इज सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड में बताया, फर्स्ट जो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, और जो हमारा सेकंड है गाइस वो है अनुमाना। ठीक है, ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, हमें पहले से नॉलेज है, हमारी माइंड में, हमारी स्मृति में कोई नॉलेज है और उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम स्टेटमेंट टू कंक्लूजन, जब हम स्टेटमेंट से कंक्लूजन की तरफ जाते हैं गाइज तो उसको हम अनुमान बोलते हैं। ठीक है, अब जो अनुमाना है उसको हमने बाइफरगेट कर दिया है। अनु का मतलब यहाँ पे है आफ्टर, और माना का मीन्स है नॉलेज, यानी आफ्टर नॉलेज जब हम कोई एस्टिमेशन लगाते हैं तो वो क्या होता है? अनुमाना। एग्जाम्पल देखो इसका, द हिल हैज़ फायर बिकॉज द हिल इज स्मोकी। अब क्योंकि हिल यहाँ पे स्मोकी है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये है, देखो। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है, ये है हमारा कंक्लूजन। तो अब क्योंकि हिल स्मोकी है, पहाड़ी के ऊपर हमें धुआं दिख रहा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने ये एस्टिमेशन लगाया
कि वहाँ पे आग लगी होगी, द हिल हैज़ फायर, ठीक है। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि यूनिवर्सल रिलेशनशिप होती है गाइज फायर और स्मोक के बीच में, ठीक है। इनसेपरेबल नहीं होते, ये इनसेपरेबल होते हैं, सॉरी, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जहाँ पे धुआं है वहाँ पे आग है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज से हमें ये पता है ये दोनों बातें। तो इसलिए इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर पहाड़ी पे धुआं है तो वहाँ पे आग लगी है, ठीक है। ये था इसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखो, 3 हमारी मेन टर्म्स होती हैं इन्फ्रेंस यानी अनुमानक की। 3 मेन टर्म्स होती हैं गाइज। सबसे पहली है साध्य। साध्य यानी कंक्लूजन, जो हमारा कंक्लूजन होगा, जो स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। हमने क्या स्टेटमेंट थी हमारी कि हिल स्मोकी, ठीक है, पहाड़ी पे धुआं है, तो उसके बेसिस पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि वहाँ पे आग लगी है, ठीक है। तो कंक्लूजन निकाला, तो इसको आग यहाँ यानी जो हमारा फायर है यहाँ पे साध्य है, ठीक है। जो हमारा सेकंड है हेतु। हेतु मतलब होता है रीजन, कारण क्या है इस चीज का, ठीक है। अब आग लगने का कारण क्या था हमारे एग्जाम्पल में, स्मोक, क्योंकि वहां पे धुआं था, ठीक है। इसी के बेसिस पे तो हमने कंक्लूजन निकाला। और जो थर्ड टर्म होती है गाइस हमारे अनुमानक की वो है पक्षा। पक्षा यानी प्लेस, जिस प्लेस के बारे में यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें कि कहाँ पे आग लगी है, यानी हिल पे आग लगी है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक 3 टर्म होती है इन्फ्रेंस यानी अनुमानक की, कौन सी, साध्य, हेतु और पक्षा, ठीक है गाइज। अब मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में, इंडियन लॉजिक वाली में, कि बेसिकली हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं अनुमानक को। तो यहाँ पे मैं एक और टाइप आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। तो यहाँ पे हमने अनुमानक यानी इन्फ्रेंस को 2 टाइप में डिवाइड किया गाइज। तो फर्स्ट है हमारा इमीडिएट इन्फ्रेंस और सेकेंड है मीडिएट इन्फ्रेंस। गाइज जो हमारा इमीडिएट इन्फ्रेंस है बेसिकली वो सिंगल स्टेटमेंट का जब हम कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दी होती है गाइज, एग्जाम में हमें एक ही स्टेटमेंट दी होती है और पूछ लेते हैं कि इसका या तो इम्प्लीकेशन बताओ या कन्वर्स बताओ इसका, ठीक है। लास्ट टाइम कन्वर्स पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको ध्यान से देखो, ठीक है। जब हमारी सिंगल स्टेटमेंट होती है उसके बेसिस पे जब हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो यानी यहाँ पे अगर सिंगल स्टेटमेंट है गाइज तो कोई भी डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो मीडिएट इन्फ्रेंस है गाइज हमारा, जहाँ पे हमारी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट होती है वहाँ पे मीडिएट इन्फ्रेंस बनता है हमारा, ठीक है गाइज। अब जो इमीडिएट इन्फ्रेंस है उसको हमने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। पहला है हमारा इमीडिएट इम्प्लीकेशन और सेकंड है इमीडिएट कन्वर्जन या फिर कन्वर्स भी बोल सकते हैं। तो लास्ट टाइम एग्जाम में हमें आया था कि एक स्टेटमेंट दी थी और उसका कन्वर्स पूछा था, ठीक है। तो कन्वर्स का पता लगाने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे इम्प्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्टेटमेंट दे दी और पूछ लिया कि इम्प्लीकेशन बताओ इसका। तो इनके रूल देखो अब क्या होते हैं। सबसे पहले है इमीडिएट इम्प्लीकेशन, ठीक है। अब ये होता क्या है इमीडिएट इम्प्लीकेशन, तो ये होता है जहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स हमारे सेम रहेंगे, ठीक है। कैटेगोरिकल प्रोपोर्शन वाली वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, जैसे ये स्टेटमेंट हमें गिवन है ऑल एज आर बी, तो यहाँ पे हमारा जो ए है वो सब्जेक्ट है और बी यानी प्रेडिकेट है। यानी सिंपल स्टेटमेंट गाइस जो हमारी होती है इंग्लिश में, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट ही और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे हमने प्रेडिकेट का नाम दे दिया, ठीक है। इतना ही है सिर्फ, और यानी वो सेम रहेगा। इमीडिएट इम्प्लीकेशन में ये बोला है। एंड सेकेंड थिंग इज ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज चेंज, जो हमारा सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है गाइज वो चेंज होगा। अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है, ये वाला फर्स्ट में जो हमें गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल यानी क्वांटिटी की बात हो रही है ना, सब की बात हो रही है, सम यानी कुछ, तो ये क्वांटिटी की बात हो रही है। तो बोल रहे हैं कि जो इमीडिएट इम्प्लीकेशन है वहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेम रहेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा, और जो हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ऑल एज आर बी, ठीक है। ये हमें एग्जाम्पल दे दिया, इसके बेसिस पे हम अब हमें बोल दिया कि इसका इम्प्लीकेशन बताओ। तो इसका हमने कंक्लूजन निकाला। देखो सब्जेक्ट उसी जगह पे है, प्रेडिकेट उसी जगह पे, सिर्फ हमने क्या किया, क्वांटिटी चेंज कर दी, ऑल से सम पे आ गए। तो यानी ऑल एज आर बी का इम्प्लीकेशन क्या होगा, सम एज आर बी, ठीक है। अब रूल क्या है इसका गाइस, वो देखो, ये जो हमारी 4 टाइप की स्टेटमेंट होती हैं ए ई आई और ओ, तो इनमें किस किस का इम्प्लीकेशन हो सकता है। इसमें जो ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है गाइस सिर्फ उसका हो सकता है,
और जो ई वाली हो सकती है उसका हो सकता है इम्प्लीकेशन, ठीक है। ए वाली कन्वर्ट हो जाएगी आई वाली स्टेटमेंट में, और जो ई वाली स्टेटमेंट है गाइज, ई वाली कौन सी थी, लाइक अगर मैं बोलूँ नो ए आर बी, तो ये हमारी ई वाली हो गई, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी ओ में, ठीक है। यानी ए वाली आई में हो जाएगी और ई वाली ओ में हो जाएगी। ये स्टेटमेंट को देखने के लिए, क्लियर करने के लिए फिर से बता रही हूँ, कैटेगोरिकल प्रोपोर्शन देखो, क्लियर हो जाएगा किस टाइप की स्टेटमेंट होती है ये, ठीक है। और जो हमारी आई और ओ स्टेटमेंट होती है गाइज, उनका कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं है, ठीक है। यानी सिर्फ इम्प्लीकेशन है ए और ई का, और ए वाली कन्वर्ट हो जाएगी आई में और ई वाली कन्वर्ट हो जाएगी ओ में, ठीक है। ये है इमीडिएट इम्प्लीकेशन अगर पूछा है हमें। अब देखो नेक्स्ट, इमीडिएट कन्वर्जन, यहाँ पे कन्वर्जन है, ठीक है। इमीडिएट कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन यानी कन्वर्स हो गया हमारा, ठीक है। तो कन्वर्स में क्या करेंगे, इसका क्या रूल है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द स्टेटमेंट आर इंटरचेंज। जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसको ही हमने चेंज कर दिया। इमीडिएट इम्प्लीकेशन में क्या किया था, इम्प्लीकेशन में वो सेम जगह पे था, ठीक है, हमने सिर्फ क्वांटिटी को चेंज किया था। बट कन्वर्जन में हम क्या करेंगे गाइज, इसमें हम जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसको ही चेंज कर देंगे, क्वांटिटी सेम रहेगी हमारी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, नो ए इज बी मैंने बोला, स्टेटमेंट हमारी गिवन एग्जाम में बोल दिया कि इसका कन्वर्जन करो या फिर इसका कन्वर्स बताओ, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्स में हमें क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम जगह पे रहेंगे, सॉरी इंटरचेंज हो जाएंगे, और जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट हमारा इंटरचेंज हो गया, जो सब्जेक्ट यहाँ पे था वो कंक्लूजन में प्रेडिकेट बन गया, और जो यहाँ पे प्रेडिकेट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया गाइस, ठीक है। और रूल क्या है कन्वर्जन के, जो हमारा ए है उसका ए ही रहेगा, ठीक है। ई का ई रहेगा, आई का आई रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रहेगा यहाँ पे, सॉरी इंटरचेंज हो जाएगा। बट जो हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं, ए में ऑल वाली होती है, ई में नो वाली होती है, ठीक है, आई में सम वाली होती है, तो ये जो है ये क्या होगा, सेम ही रहेगा गाइस, ठीक है। इसलिए ए का ए रहेगा, ई का ई, आई का आई, जो हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है सिर्फ वही चेंज होंगे, ठीक है। और जो हमारा ओ वाली स्टेटमेंट है गाइज, उसका कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। अगर ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट गिवन है, बोला है सम ए आर नॉट बी, अगर ये गिवन है और बोल रहे कन्वर्स बताओ, तो इसका आंसर होगा इट कैन नॉट बी कन्वर्स, ठीक है। ये कन्वर्स इसका हो ही नहीं सकता, फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, ये याद रखना है आपको ये रूल, ठीक है। यहाँ पे देखना है ये इम्प्लीकेशन, ये क्या है, कन्वर्जन है हमारा, ठीक है। जो पीडीएफ में डालूंगी टेलीग्राम पे उसमें इसको सही कर दूंगी, ठीक है। कन्वर्जन है ये, याद रखना आप। अब गाइज हमने देखो इमीडिएट इन्फ्रेंस कर लिया, इसके दोनों टाइप कर लिए, इम्प्लीकेशन भी कर लिया, कन्वर्स भी कर लिया। अब हमारा बचता है मीडिएट इन्फ्रेंस, जब हमारी दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट गिवन हो गाइज, ठीक है। तो इसमें से वैसे कम ही चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, बट इसको देख लो एक बार। मीडिएट इन्फ्रेंस क्या होता है, व्हेन कंक्लूजन इज ड्रॉन बाय कंबाइनिंग टू और मोर स्टेटमेंट। जब हमारा जो कंक्लूजन है वो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें कंक्लूजन निकालना होता है, तो वो हमारा मीडिएट इन्फ्रेंस होता है, ठीक है। इसमें हम डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, इसका रूल क्या है वो देखो। जब ए प्लस ए वाली स्टेटमेंट मिलेंगी तो ए ही बनाएंगी, ठीक है, ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट। जब ए और ई वाली मिलेंगी तो ई बनाएंगी, आई और ए वाली मिलके आई स्टेटमेंट बनाएगी, और आई और ई मिलके ओ वाली स्टेटमेंट बनाएंगी गाइस, ठीक है। और ई प्लस ए मिलके ओ का रिवर्स बनाएंगी, और ई और आई मिलके ओ का रिवर्स बनाएंगी, ठीक है। ये रूल है गाइस, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका और कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से रट लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना फ़ोन पे रखो इसको हमेशा, ठीक है, ताकि याद हो जाए आपको। इसका एक और रूल है, अगर हमें चारों टाइप की स्टेटमेंट गिवन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट, ठीक है, तो अगर यहाँ पे चारों स्टेटमेंट हमारी गिवन है तो हम किसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालेंगे, तो यहाँ पे जो ऑल और सम वाली हैं गाइज उनका हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। अगर गिवन है ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल वाली स्टेटमेंट और सम ए आर बी, तो इनको हम कंबाइन करेंगे और उनके बेसिस पे फिर कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, समझ गए। एक बार फिर से वीडियो देखना अगर समझ नहीं आए तो आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है गाइज, बट इसमें से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर ये देखोगे तो ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। अब देखो गाइज स्ट्रक्चर देखते हैं, अनुमान का क्या स्ट्रक्चर होता है। अकॉर्डिंग टू न्याय थ्योरी के अकॉर्डिंग
न्याय थ्योरी ऑफ परसेप्शन यानी प्रमाणा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्याय थ्योरी ऑफ प्रमाणा देयर आर 5 प्रोपोर्शन एज ए मेंबर ऑफ इंडियन सिलोजिज्म, ठीक है। तो 5 प्रोपोर्शन यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ अनुमानम में, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमारी क्या है, 5 प्रोपोर्शन गिवन है। कौन सी प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, थर्ड वन, फोर्थ वन इज उपनया एंड फिफ्थ वन इज निगमना। ये हमें याद रखनी है, ठीक है। इनको अभी बताती हूँ ये क्या होती है। देखो, सबसे पहले जो हमारी है प्रतिजना। प्रतिजना यानी जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है गाइस, ठीक है। स्टेटमेंट यानी प्रपोर्शन जो भी हमें गिवन होती है, ठीक है। तो ये जो ब्लू वर्ड्स में मैंने लिखे हैं ये वाले, ये बेसिकली एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इस पूरे एग्जाम्पल से हम आज अनुमाना का स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। तो पहले बोला द हिल इज हैविंग ए फायर, ये बोला, ठीक है। ये स्टेटमेंट गिवन है, यानी स्टेटमेंट विच इज टू बी प्रूव्ड। इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है हमें, ठीक है। जो सेकंड है गाइस हेतु, हेतु यानी रीजन, ठीक है। अब रीजन क्या है इस चीज का, फायर का, बिकॉज देयर इज ए स्मोक, क्योंकि यहाँ पे धुआं है इसलिए मैंने बोला कि पहाड़ी पे आग लगे, ठीक है। ये रीजन मुझे लग रहा है, रीजन फॉर स्टेटमेंट। अब थर्ड वन है गाइस उदाहरणा। उदाहरणा यानी एग्जाम्पल, वो वाला एग्जाम्पल जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है गाइस, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका कि इफ़ देयर इज अ स्मोक देयर विल बी फायर, ठीक है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये बात, ठीक है, सबको पता है कि जहाँ पे धुआं है वहाँ पे आग होगी, ठीक है। उदाहरण यानी एग्जाम्पल। फोर्थ है गाइस उपनया, याद रखना है उपनया, क्योंकि ये टाइप ऑफ प्रमाणा से भी कोरिलेट करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। वैसे एक अनुमाना जैसे अनुमाना गिवन है उसमें उसी तरीके से एक दो और गिवन है, तो इनके नाम सेम लग सकते हैं बट ये अलग अलग है। इनको अच्छे से याद करना है गाइस, वरना कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे क्या, उपनया। उपनया यानी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस चीज़ की, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एग्जाम्पल है गाइस हमारा, उसको करंट सिचुएशन में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई एग्जाम्पल इनटू करंट सिचुएशन। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे इसको, इस बात को बोलेंगे स्मोक इज इनसेपरेबल फ्रॉम फायर, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, जहाँ पे धुआं है वहाँ पे आग होगी, ठीक है। इसको अप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि हमने क्या देखा कि पहाड़ी से धुआं उठ रहा है, ठीक है। तो अब धुआं है तो आग लगी होगी, ठीक है। अप्लाई कर दिया हमने क्योंकि हमारी प्रीवियस नॉलेज में ये था कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जो फिफ्थ वन है गाइस, लास्ट वन, वो है निगमना। निगमना यानी कंक्लूजन जो हमारा होता है, डिडक्शन। बेसिकली स्टेटमेंट से कहाँ पे आए, कंक्लूजन पे, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला इन सारी बातों का कि हिल हैज़ फायर, की पहाड़ी पे आग लगी है, ठीक है। यानी जो स्टेटमेंट, कंक्लूजन किस चीज़ का है, ये जो स्टेटमेंट थी हमारी, ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन हमने निकाल दिया, ठीक है गाइस। याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना में प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपनया और निगमना, ये 5 इसके स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। अब गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिर्फ नाम बताए थे अनुमाना के, बट क्योंकि हमें ये टॉपिक अलग से गिवन है सिलेबस में कि जो हमारा अनुमाना है उसके काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बताओ, तो इसके जो हमारे टाइप है वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको करवा दिया इमीडिएट और मीडिएट वाला। अब सेकेंड वन जो है इसको हमने डिवाइड किया है इस टाइप से कि अनुमाना के हमने 2 टाइप निकाल दिए यहाँ पे, स्वार्थ और परार्थ, ठीक है गाइज। जो हमारा स्वार्थ है उसका क्या मतलब होता है, जब कोई पर्सन, व्हेन ए पर्सन हैज़ टू इन्फर समथिंग टू हिमसेल्फ, जब कोई कंक्लूजन निकालता है अपने लिए, ठीक है, अपनी खुद को कन्विंस करने के लिए। बेसिकली स्वार्थ यानी सेल्फ कन्वेंशन होता है गाइज, ठीक है, खुद को कन्विंस करना, सेल्फ कन्वेंशन। और जो परार्थ होता है गाइज, परार्थ यानी जब हम किसी और को कन्विंस करने के लिए इन्फर करते हैं या फिर कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। व्हेन ए पर्सन इन्फर्स समथिंग टू कन्विंस अदर, तो किसी और को कन्विंस करने के लिए जब हम कंक्लूजन निकालते हैं, इन्फर करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं परार्थ, ठीक है। अब जो हमने प्रोपोर्शन करी है गाइस, प्रोपोर्शन यानी जो स्ट्रक्चर करा है अभी अभी प्रतिजना वाला, 5 उसमें हमने बताई, ठीक है, 5 टाइप बताए, ठीक है, प्रतिजना, हेतु और 3 और, ठीक है। जब हम स्वार्थ की बात करते हैं गाइज, यानी सेल्फ कन्विक्शन की, सेल्फ को कन्विंस करने के लिए, तो उसमें जो हमारी फर्स्ट 3 प्रोपोर्शन है वही सफिशिएंट होती हैं, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट 3 होती हैं वही सफिशिएंट होती हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 कौन सी थी, प्रतिजना, हेतु और उदाहरणा, ठीक है। प्रतिजना, हेतु और उदाहरणा काफ़ी होती हैं सेल्फ को कन्विंस करने के लिए, स्वार्थ में हमें ये 3 काफ़ी होती हैं। लेकिन जब हम बात परार्थ की करते हैं, यानी और लोगों को कन्विंस करने की बात करते हैं, तो ये 5 की 5 प्रोपोर्शन हमें
नेसेसरी चाहिए होती हैं किसी और को कन्विंस करने के लिए। कौन सी 5? ये वाली 5, ये देखो, प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपनय और निगमना, ये 5 की 5 हमें चाहिए होती हैं और किसी और को कन्विंस जब हमें करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वार्थ और परार्थ। अब गाइज नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अनुमाना को हमने फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः उद्दृष्ट, इसमें डिवाइड किया है। तो जो पूर्ववत होता है, वैसे इनके नाम से ही थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है गाइज। ठीक है, पूर्ववत यानी पहले से, तो बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, जब हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के थ्रू हम कोई नॉलेज इन्फर करते हैं। ठीक है, पूर्ववत। और शेषवत होता है गाइस इन्फर ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के बेसिस पे जब हम नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, और थर्ड वन इज सामान्यतः उद्दृष्ट, जब हम एनालॉजी के बेसिस पे कोई नॉलेज गेन करते हैं, वो होता है सामान्यतः उद्दृष्ट। अब देखो एक बार, पूर्ववत क्या होता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः उद्दृष्ट। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वन देखते हैं, पूर्ववत क्या होता है, इन्फर अनपरसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम परसीव्ड कोज। हमें इन्फर यानी एस्टिमेट लगाना है किस चीज़ का, अनपरसीव्ड इफेक्ट का, किसी चीज़ के इफेक्ट का। ठीक है, और किसके बेसिस पे लगाएंगे गाइस, परसीव्ड कोज के बेसिस पे। ठीक है, कोज यानी कारण। ठीक है, कारण किसी चीज़ का। तो एग्जाम्पल से समझो इसको, देखो कि ए है कोई, मिस्टर ए सीज क्लाउड इन द स्काई। ठीक है, क्लाउड देखता है स्काई में, एंड इन्फर अपकमिंग रेन। ठीक है, आकाश में बादल देख के ये इन्फर किया, ये अनुमान लगाया कि बारिश होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कॉज क्या है, बादल। ठीक है, स्काई में बादल, क्लाउड्स। और परसीव्ड इफेक्ट इसका क्या हो सकता है, अनपरसीव्ड इफेक्ट इसका क्या हो सकता है कि बारिश हो सकती है बट नहीं भी हो सकती, इसलिए अनपरसीव्ड बोला है सिर्फ। ठीक है, कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये था पूर्ववत, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने ये अनुमान लगाया, क्योंकि हमने जब भी बादल देखे हैं हमने बारिश देखी है। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब जो सेकंड वन है शेषवत वाला, उस वो क्या होता है, इन्फर अनपरसीव्ड कॉज, अनपरसीव्ड कॉज को इन्फर करेंगे हम इसमें, और किसके बेसिस पे, फ्रॉम परसीव्ड अफेक्ट, अफेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, यानी कुछ हो जाने के बाद, किसी चीज़ के हो जाने के बाद जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं कि ये हुआ होगा, तो उसको शेषवत बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए इन्फर प्रीवियस रेन बाय द मड एंड वाटर इन द स्ट्रीट। मिस्टर ए जो है उसने देखा कि गली में मड है और पानी है बहुत सारा। ठीक है, तो यानी इसके बेसिस पे उसने ये एस्टिमेट लगाया, ये इन्फर किया, ये अनुमान लगाया कि यहाँ पे पहले बारिश हुई है अभी अभी। ठीक है, कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश हुई है, प्रीवियस रेन। यहाँ पे हमने क्या किया, इन्फर किया है अनपरसीव्ड कोज, कोज को इन्फर किया है यहाँ पे हमने कि क्या कारण है कि यहाँ पे बारिश, क्या कारण है कि यहाँ पे पानी और कीचड़ है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई होगी। ठीक है, अब जो थर्ड वन है गाइस, सामान्यतः उद्दृष्ट, वो क्या होता है, इन्फर ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस। ठीक है, जब हम सामान्यतः, सामान्यतः यानी जनरली, जब हम किसी चीज़ को देख के कि उसकी कोएग्जिस्टेंस पे ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसे हुआ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वी इन्फर पैरालिसिस ऑफ ए पर्सन सिटिंग ऑन व्हील चेयर बाई कवरिंग हिज लेग फ्रॉम क्लॉथ। ठीक है, हमने एक पर्सन देखा जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और अपनी लेग्स को उसने एक क्लॉथ से कवर किया है, तो हम ये इन्फर कर लेंगे, ये अनुमान लगा लेंगे कि इसको जो लेग्स में पैरालिसिस हुआ है। ठीक है, सामान्यतः उद्दृष्ट, सामान्य यानी जनरली, जब हम देख के यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल के बेसिस पे जब हमने अनुमान लगा लिया, तो वो हमारा हो गया गाइस सामान्यतः उद्दृष्ट। ठीक है, तो आज ये अनुमान वाला काइंड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान ये कंप्लीट हो चुका है। एक और टाइप बचता है गाइस अनुमाना का, वो व्याप्ति के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, व्याप्ति जब मैं करूंगी तो आपको बताऊंगी कि व्याप्ति के बेसिस पे अनुमान को 3 टाइप में डिवाइड किया और उनका क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अगर आपने कर लिया है गाइस, तो अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखो इसको, क्योंकि इसमें आपके 2 या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आज की क्लास में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी व्याप्ति पे और हेत्वाभास पे। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है गाइस, प्लेलिस्ट यूनिट 4 की भी है और यूनिट 6 की भी है। 4 यानी कम्युनिकेशन वाली जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कोई टॉपिक बचता है तो आपको कवर करवाऊंगी जल्दी से जल्दी। और जो 6 यानी लॉजिकल रीजनिंग की है गाइस, इसको तो हमने ये बिल्कुल मान के चलो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे सारी वीडियोज़, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो सारी वीडियोज़ को और रिवाइज करना स्टार्ट कर दो गाइस, क्योंकि 2 या 3 लेक्चर के बाद मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी और बहुत ही अच्छे से करवाऊंगी गाइस। कम्युनिकेशन में हमारा इतना अच्छे से हुआ नहीं था प्रीवियस ईयर, क्योंकि
वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट ये एक ऐसा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग वाला जिसमें अगर आपने प्रीवियस ईयर करने हैं तो आपको पहले सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी गाइज, और बहुत अच्छे से करवाऊंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी गाइज चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर हम लाइव क्लासेस कंडक्ट किया करेंगे। ठीक है, लाइक करो वीडियो को अगर आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो आप मेरे से। जो टेलीग्राम चैनल है गाइज उसको मैंने फिर से एक बार प्राइवेट से पब्लिक कर दिया। ठीक है, तो अगर आप SN Academy UGC नेट लिख के भी टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, और नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, हर एक क्लास की PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी गाइज। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ।